17 फरवरी 2026 संत नगर से नाथूपुरा तक 100 फीट रोड की ताज़ा हकीकत। नमस्कार दोस्तों, आज 17 फरवरी 2026 है। हम खड़े हैं बुराड़ी की 100 फीट मेन रोड पर और हालात वही हैं जो 2022 में खुदाई शुरू होने के समय थे। बीजेबी की सीवर लाइन परियोजना, बीच सड़क में गहरे गड्ढे, एक तरफ की लेन बंद, दोनों तरफ का ट्रैफिक एक सिंगल लेन पर और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित। आज हम इस पूरे मार्ग को सिलसिलेवार देखेंगे, संत नगर से नाथूपुरा तक। हम सिर्फ शिकायत नहीं करेंगे, हम तथ्य रखेंगे, लेटेस्ट अपडेट रखेंगे और सवाल पूछेंगे। संत नगर शुरुआत जहां से परेशानी दिखती है। संत नगर मेन मार्केट। यहां रोड शुरू होते ही उबड़-खाबड़ सतह, निर्माण की बची हुई मिट्टी और अधूरी भराई के निशान दिखाई देते हैं। 2022 से खुदाई चल रही है। बारिश में पानी भरता है, गर्मियों में धूल उड़ती है, एक्यूआई कई बार खतरनाक स्तर तक पहुंचता है। स्कूल बसें फंसती हैं, बच्चे देर से पहुंचते हैं, एमसीडी पानी का छिड़काव करती है, लेकिन कुछ घंटों बाद फिर वही स्थिति। पीडब्ल्यूडी और डीजेबी की जिम्मेदारियों को लेकर लोगों में भ्रम और असंतोष है। लेबर चौक निर्माण और जोखिम। लेबर चौक लंबे समय तक निर्माण के कारण आंशिक रूप से बंद रहा। अब कुछ हिस्सा खुला है, लेकिन कई जगह पिटें ढीली भरी हुई हैं। बैरिकेडिंग बढ़ाई गई है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि रात में दृश्यता और सुरक्षा अभी भी चिंता का विषय है। जनकपुरी की घटना के बाद सुरक्षा पर अधिक चर्चा हुई और बुराड़ी के निवासी भी सेफ्टी को लेकर सतर्क हैं। बुराड़ी चौक लेटेस्ट अपडेट 10 फरवरी 2026 की रिपोर्ट के अनुसार सड़क 2022 से खुदाई की स्थिति में है। डीजेबी का कहना है कि फिज्ड वर्क के तहत 100 फीट रोड अप्रैल 2026 तक पूरा कर दिया जाएगा, लेकिन वर्तमान स्थिति में कई हिस्सों में गहरे गड्ढे हैं और बुराड़ी चौक से नाथूपुरा तक एक लेन पूरी तरह बंद है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की 9 फरवरी 2026 की एडवाइजरी के अनुसार स्वरूप नगर बुराड़ी रोड पर 31 मार्च 2026 तक ट्रैफिक प्रभावित रहेगा। वैकल्पिक रूट का सुझाव दिया गया है, लेकिन सवाल यह है, क्या वैकल्पिक मार्ग पर्याप्त हैं? क्या स्थानीय निवासियों को पर्याप्त पूर्व सूचना दी गई? आज 17 फरवरी है और जाम की स्थिति अभी भी बरकरार है। बुराड़ी अस्पताल संवेदनशील क्षेत्र। अस्पताल के सामने की स्थिति सबसे ज्यादा चिंता पैदा करती है। गड्ढे, कीचड़, संकरी लेन, एम्बुलेंस को धीमी गति से गुजरना पड़ता है। रेजिडेंट्स ने हाल ही में सेफ्टी रिस्क्स को लेकर प्रशासन को पत्र लिखे हैं। सवाल यही है, क्या अस्पताल क्षेत्र को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी? सत्य विहार एन्क्लेव से स्वरूप नगर। यहां सड़क की चौड़ाई कई जगह आधी रह जाती है। अतिक्रमण और पार्किंग समस्या को और बढ़ाते हैं। एमसीडी द्वारा समय समय पर अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन स्थायी व्यवस्था अभी नहीं दिखती। स्वरूप नगर में जलभराव एक बड़ी समस्या है। ड्रेनेज की समीक्षा की जरूरत महसूस होती है। केशव नगर से नाथूपुरा। यह हिस्सा औद्योगिक और आवासीय ट्रैफिक दोनों संभालता है। सड़क की सतह जर्जर है, डिवाइडर क्षतिग्रस्त,
नाथूपुरा मोड़ पर ट्रैफिक दबाव चरम पर होता है। कोई फ्लाईओवर योजना अभी स्पष्ट नहीं। व्यापक संदर्भ, बड़े प्रोजेक्ट और स्थानीय हकीकत। जनवरी 2026 में कुछ नए प्रोजेक्ट्स और टेंडर स्वीकृत हुए। यमुना रिजुवनेशन और जिंदपुर डीएसटीपी जैसे प्रोजेक्ट्स क्षेत्रीय स्तर पर घोषित हुए। लेकिन स्थानीय निवासी पूछ रहे हैं, क्या 100 फीट रोड की प्राथमिकता तय है? जनवरी 2026 में दिल्ली सरकार ने 100 हाई रिस्क इंटरसेक्शन को सुरक्षित बनाने का कार्यक्रम घोषित किया। क्या बुराड़ी चौक उस सूची में है? यदि है तो काम कब शुरू होगा? जनता की वास्तविक स्थिति 4 साल, लगभग 1460 दिन। दिहाड़ी मजदूर समय गंवाते हैं। ऑफिस जाने वाले लेट होते हैं। मरीजों को जोखिम झेलना पड़ता है। यह सिर्फ सड़क का मुद्दा नहीं, यह समय, स्वास्थ्य और आर्थिक नुकसान का मुद्दा है। अब आगे क्या? सवाल स्पष्ट हैं। क्या अप्रैल 2026 की समय सीमा यथार्थवादी है? क्या संयुक्त निरीक्षण किया गया? क्या अस्पताल क्षेत्र को प्राथमिकता मिलेगी? क्या ट्रैफिक इंजीनियरिंग सुधार लागू होंगे? RTN लाइव दिल्ली प्रशासन से आग्रह करता है, स्पष्ट टाइमलाइन सार्वजनिक की जाए। साप्ताहिक प्रोग्रेस रिपोर्ट जारी हो। अस्पताल और स्कूल जोन प्राथमिकता में आएं। अतिक्रमण पर नियमित स्थायी कार्रवाई हो और गुणवत्ता मानकों की स्वतंत्र जांच हो। समापन। दोस्तों, यह सिर्फ बुराड़ी की 100 फीट रोड नहीं, यह रोजमर्रा की जिंदगी का रास्ता है। यदि आप भी इस मार्ग से गुजरते हैं तो अपनी शिकायत संबंधित विभागों में दर्ज करें। तथ्य रखें, सवाल पूछें, आवाज उठाएं, क्योंकि बदलाव तभी आता है जब नागरिक जागरूक होते हैं।